देखिए, बहुत खुलकर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन मेघा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं आशंका जरूर यहां पर खड़ी करने की कोशिश किया जा रहा है, इस बात पर जोर देते हुए कि आखिर इतनी बड़ी आग कैसे लग गई, जिसका जिक्र अभी अरविंद सावंत अपने बयान में कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि ये जो हादसा हुआ है, अजीत पवार जिस तरीके से अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है, महाराष्ट्र में जो गठबंधन के समीकरण है, सीधे उस पर प्रभाव इसका पड़ेगा, आपको लगता है? बहुत बड़ा प्रभाव रोमाना जो पड़ने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति पर। जैसे मैं सुबह से कह रही हूँ कि दिल भी नहीं हो रहा है कि आज इस बात पर कुछ बहस की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज ऐसा दिन है जहाँ लोग इस बात से ही नहीं उभर पा रहे हैं कि सुबह ऐसा हादसा हो गया जिस हादसे में अजीत पवार जैसे नेता की जान चली गई, और वो भी इस तरीके से गई है कि उनका शव भी पहचान में आना मुश्किल हो गया था। और जैसा हम खबरें बता रहे हैं कि जो घड़ी वो पहनते थे, बड़ी यूनिक सी घड़ी वो पहनते थे, उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना, लोगों के ऊपर कुछ निशानियां होती हैं जिससे आप उनको हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं। उनकी घड़ी एक बड़ी प्रमुख निशानी होती थी हमेशा, और पार्टी की भी सिंबल घड़ी, और उसी घड़ी से उनकी आज पहचान की गई है। रोमाना, बहुत ही दुखद समय सिर्फ परिवार के लिए नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और जहां ये हादसा हुआ, बारामती जो उनका घर, बारामती जो उनका गढ़, बारामती जहां से राजनीति ये पूरा परिवार करता है, बारामती जिसे हम पवार परिवार से सिनोनिमस ही मानते हैं, वहीं जाकर ये हादसा होना, तो समझिए जहां अगर मुझे लगता है कि कभी अजीत पवार जी से अगर पूछा गया होगा या मन में उनके ये बात जरूर होगी कि आखिरी समय में बारामती में ही रहूं, और ये एक्सीडेंट भी बारामती में ही जाकर होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हाँ, आज राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है, ये तो कल परसों तरसों बहुत वक्त है रोमाना इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। मगर हाँ, अगर आप सवाल ये पूछ रही हैं तो ये बात भी कहना लाजमी होगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक अस्थिरता की स्थिति बन तो गई है, क्योंकि ये सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे। अब इनकी जगह कौन लेगा? किसी ना किसी को तो इनकी जगह लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही है। जरा तुलसीदास गोइटे जी का रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की कोलिशन पॉलिटिक्स में अब ये जिस तरीके का एक वॉइड कह लीजिए आप, जो ये वैक्यूम सा अब बना है, क्योंकि सिटिंग डेप्यूटी सीएम और उनका यूं आकस्मिक निधन हो जाना, इसके बाद अब तस्वीर कैसे बदलेगी महाराष्ट्र सरकार की? आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो धड़ा अजित पवार के नेतृत्व में कार्यरत था, वो तो इस महायुति, जो इंडिया को यहाँ पे महायुति कहा जाता है, उनके साथ ही रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अजित पवार की जगह लेने के लिए कौन सा नेता सामने आ सकता है जिम्मेदारी लेने के लिए। इस स्थिति में जो पिछले कुछ महीनों से अजित पवार ने स्वयं एक कोशिश की थी कि अपने चाचा शरद पवार के धड़े के साथ में आकर उन्होंने चुनाव भी साथ में लड़े, तो उस तरह की कोशिश होकर कुछ और नाम, उनके परिवार का ये अपना नाम जैसे सुप्रिया सुले है या कोई और सामने आ सकता है, ये गुंजाइश है। तुलसीदास गोइटे जी, ये तो अब नजर आ रहा है ना कि साहब वो जो बिखरी हुई एनसीपी थी, वो दो धड़े क्यों बने थे? क्योंकि एक तरफ चाचा शरद पवार और दूसरी तरफ अजीत पवार। अब अगर अजीत पवार नहीं रहे तो फिर वो एनसीपी दो फाड़, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ऐसे में क्या यहां से तय माना जाए कि एनसीपी अब एक ही होगी? ये कम से कम नजर आ रहा है, ये कहा जा सकता है क्या? या फिर जो अजीत पवार वाला धड़ा है उसके अंदर कुछ बिखराव देखने के लिए मिलेगा? मतलब अब वो एक वोलेटिलिटी जो महाराष्ट्र की नीति में होगी एनसीपी की वजह से। तुलसीदास जी, देखिए, ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि अजित पवार का जो धड़ा है उसमें से ज्यादातर लोग सत्ता के साथ रहने चाहते हैं, अपने चुनाव क्षेत्र के कामों के लिए। उनका कोई उस तरह से नहीं था। अगर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और अभी दूसरी एनसीपी दोनों साथ में आ जाते हैं तो एक ताकत बनकर और इस पार्टी की ताकत महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे गठबंधन के 3 दलों में, महायुति के 3 दलों में जो चलते रहता है, उसमें भी एकनाथ शिंदे की एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जिस तरह से परेशान दिखाई देते हैं, उसको अगर ध्यान में लेकर हम सोचे तो अजित पवार की राष्ट्रवादी या जो एका होगा, उसके बाद की अखंड राष्ट्रवादी जो बनेगी, वो राष्ट्रवादी भाजपा की भी जरूरत होगी।